नमस्कार बंधुओं। इस समय मेरी उपस्थिति श्री राम जानकी मंदिर सूर्यघाट जौनपुर के मठ पर है और इस समय मठ के मठाधीश श्री नरसिंह दास जी महाराज हम लोगों के साथ में हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी की चरण वंदना करने का अवसर और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जो गुरु शिष्य की परंपरा है भगवान शंकर से शुरू हुई है और लगभग पूरे विश्व गुरु भी भगवान शिव को कहा जाता है। तो प्रथम गुरु भगवान शिव थे, जो कि वेदों वगैरह में जिसका जिक्र है, और प्रथम शिष्य के रूप में भगवान परशुराम और शनि देव को माना जाता है। कुछ स्थानों पे सप्तऋषि को भी प्रथम शिष्य के रूप में माना जाता है। और गुरु शिष्य की तो बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत दिनों से रही है, आदि से है, अनादि तक रहेगी, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और गुरु की जो भूमिका होती है समाज में वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज को सही दिशा देने का कार्य, मनुष्य को धरती से स्वर्ग तक और स्वर्ग से मोक्ष तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वह गुरु ही करते हैं। बिना गुरु के न तो कोई ज्ञान मिल सकता है, न तो मुक्ति मिल सकती है। आज जो गुरु पूर्णिमा है, वैसे गुरु शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, माता पिता भी गुरु होते हैं, बचपन से जिन लोगों ने भी हमें शिक्षा दिया। पर जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरुओं को समर्पित यह पर्व होता है। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री नरसिंह दास जी महाराज, तो गुरु शिष्य परंपरा पे हम चाहेंगे कि महाराज जी हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन करें। हिंदी महीने से जी आषाढ़ का महीना जो होता है, जी 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 आषाढ़ के पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। और इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और अधिकांश काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं जी जी जिसकी इसे श्रद्धा रहती है। कुछ लोग होते हैं जो नजदीक से भी नहीं आ पाते, लेकिन जो श्रद्धावान हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं गुरु पूजा करने के लिए, जिनकी अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा है। हाँ हाँ, श्रद्धा के ऊपर है। जी बहुत से लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग नहीं आ पाते, जी अब बहुत से लोग हैं जैसे गाजीपुर से, बनारस से, बलिया से, बाराबंकी से तमाम लोग आते हैं जिसकी विशेष श्रद्धा आस्था से रखती है। तो गुरु जी अपना जो ये मठ है सूर्यघाट मठ जो है, यहाँ पे शिष्य तो लाखों करोड़ों की संख्या में अपने मठ के हैं। यहाँ मठ बहुत मतलब देश देश तक, दूर तक, विदेशों तक आपके शिष्य हैं। तो यह मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और आधुनिकता की दौर में जो लोग गुरुओं से दूर होते जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने चंद सेकंड पहले ही कहा कि श्रद्धा, तो जो आपके शिष्य हैं, जो आपके शिष्य नहीं भी हैं, तो क्या लोगों के अंदर से आध्यात्म के प्रति रुचि खत्म हो रही है क्या? कि मतलब पास रह के भी एक अवसर विशेष पे अपने गुरु की वंदना करने न आ पाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करने न आ पाना, अध्यात्म के क्षेत्र में न जाना, तो क्या अध्यात्म से लोग दूर हो रहे हैं? दूर तो नहीं हो रहे हैं जी, लेकिन कुछ लोगों के पास समय का अभाव है, लोगों की व्यस्तता बढ़ गई है, इसका यह भी कारण हो सकता है कि न पहुंच पाए। तो लोगों का, गुरुजी का कहना यह है कि लोग अपनी व्यस्तता में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि उनको आध्यात्म की सोच और चाह रह नहीं गई है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, वही उनकी पूरी दुनिया है, उसी की जीविका चलाने के चक्कर में ही लगे रह जा रहे हैं, जिस कारण से वह लोग आध्यात्म का ज्ञान जहां से प्राप्त किया जा सकता है वहां पर भी समय बहुत कम ही दे पा रहे हैं।
अच्छा गुरु जी, जो ये लोग समय आध्यात्म पे कम दे रहे हैं, इससे क्या लोगों के अंदर चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होता है क्या? हो सकता हो सकता है गुरु जी की होता है। जैसे मेरा प्रश्न है, ये संदेहास्पद हो जाएगा कि हो सकता है। जैसे जो आज बहुत समय पहले तक भी ऐसा रहा, लोग धार्मिक रहे, आध्यात्मिक रहे, गुरु के लिए बहुत ही श्रद्धावान रहा करते थे, तो बड़े मजबूत चरित्र के लोग और बड़े मजबूत छवि के लोगों का एक समाज था। धीरे धीरे वह कम हो रहा है। तो इस संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि जो लोग जितना आध्यात्म से दूर होंगे और भौतिकता के क्षेत्र में जितने ही अग्रसर होंगे, तमाम तरह के चारित्रिक दोष भी उनके उत्पन्न हो जाएंगे क्या? ऐसा कुछ? हाँ जी। दूसरा प्रश्न हमारा गुरु जी यह था कि आध्यात्म का जो मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ और अक्सर इन चीजों में उलझा भी रहता हूँ। तो अगर मैं खुद नहीं समझ पाता तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं यह भी सोचता हूँगा कि और लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मार्गदर्शन तो सच माने में गुरु ही कर सकता है। ईश्वर के प्रति हम लोग आस्थावान रहते हैं। हाँ। और वह जो हमारी आस्था होती है, वह आस्था है कि ईश्वर से भय है कि अगर मैं उनके प्रति आस्थावान नहीं रहूंगा तो उनका कोप मेरे ऊपर हो सकता है, मैं कोप भाजन हो सकता हूँ। वह भय बस आस्था है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है जो ईश्वर के प्रति हम लोगों के अंदर आस्था उत्पन्न करती है? नहीं, अलौकिक शक्ति है जी, जो आस्था उत्पन्न करती। यह कोई भय नहीं है। नहीं, भय नहीं। जी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे गुरु जी ने हम लोगों को बताया कि दैवीय शक्तियां ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं और लोगों की जो आस्था आज भी गुरु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर बनी हुई है, या जो है वो किसी भय के कारण नहीं है, वह जो है लोगों की सच में आस्था है। और दैवी शक्तियां आपके अंदर वह आस्था पैदा करती हैं, देती रहती हैं कि आप लोग पथभ्रष्ट न हो। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रहेगा, अपने गुरुओं की सेवा करेगा, अपने गुरु के प्रति आस्थावान रहेगा, स्वाभाविक सी बात है वह चरित्रवान भी रहेगा। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरु की वंदना करता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।